अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और कराची के मुस्तकबिल को तबाह करने की प्लानिंग ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से जारी है। ये गुज़िश्ता 36 घंटे से जो एक खबर गर्दिश कर रही है और आप लोगों को भी वो पहुंची होगी, उस खबर के ज़रा सही जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो मैं आपसे इसमें वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। खबर जनाब ये है कि जो 38 कॉलेजेस में इंटरमीडिएट के तमाम यानी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अभी 38 कॉलेजेस हैं कौन से, ये नाम मैं इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ, चूँकि इससे पहले आपने जहाँ से भी इसकी डिटेल हासिल की होगी उसमें ये नाम अब तक नहीं पहुँचे होंगे। आपको पता तो चले आखिर ये शाहकार कॉलेजेस हैं कौन से, जहाँ कोई एक बच्चा भी पास होने में कामयाब नहीं हो सका। और सबसे हैरानकुन बात ये है कि इसमें कोई सिर्फ बॉयज़ कॉलेजेस शामिल नहीं है, बल्कि इसमें गर्ल्स कॉलेजेस भी शामिल हैं। एक आम तासुर हमारे माशरे में ये है कि ज़ाहिर है कि लड़कियाँ पढ़ने में ज़्यादा तेज़ होती हैं, लेकिन इसमें कई गर्ल्स कॉलेजेस भी शामिल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, जिसमें एक भी लड़की पास होने में कामयाब नहीं हो सकी है। तो ये इन कॉलेजेस में हो क्या रहा है? ये को नाम बताने से पहले ज़रा मैं थोड़ी-सी इस पर बात कर लूँ कि आखिर ये क्या ऐसे इदारों में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए वालिदैन भेजेंगे, मुनासिब है इस तरह के इदारों में भेजना? अब तो ख़ैर इन कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन ही मुअत्तल हो गई, लेकिन ये कुछ ही अरसे में आप देखेंगे अंदरूने ख़ाना जब ये खबर दब जाएगी, खामोशी से कुछ पैसे-वैसे दे दिला के और एक बार फिर रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली जाएगी। फिर यही कॉलेजेस चल रहे होंगे, इनमें बच्चों के एडमिशन्स भी होंगे और फिर स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल बर्बाद होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है ये तमाम बच्चे जो फ़ेल हुए हैं, तो इसमें तालीमी निज़ाम की नाकामी है। जो हमारा नाक़िस निज़ाम है, वहाँ पे टीचर्स नहीं आते होंगे, टीचर्स क्लासेस नहीं लेते होंगे, तनख्वाहें घर बैठकर ले रहे होंगे। वहाँ पर घोस्ट टीचर्स होंगे जो कि कागज़ों में मौजूद होंगे, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली मौजूद नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत हाल है। एक कराची के मुस्तकबिल को बर्बाद करने की एक ऐसी प्लानिंग है जिसको फ़ौरी तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है और इसका तोड़ करने की ज़रूरत होगी। अगर दयानतदारी के साथ इस मामले पर काम नहीं किया गया, तो ये खौफनाक आदाद-ओ-शुमार मज़ीद हौलनाक हो सकते हैं। अब जनाब इसमें कौन-कौन से कॉलेजेस शामिल हैं, ज़रा जो चंद बुनियादी नाम है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहले ज़रा प्राइवेट सेक्टर की तरफ आते हैं, जो कि बड़ी भारी-भारी ये फ़ीस लेते हैं और उसके बावजूद इन कॉलेजेस का ये हाल है। तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई है और जिनके प्रिंसिपल अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ाने में भी नाकाम साबित हो गए और फिर नतीजा ये निकला कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो इनमें जनाब एफजी बॉयज़ कॉलेज, अच्छा उसके बाद है आइडियल डिग्री कॉलेज गुलशन इकबाल। आप देखें गुलशन इकबाल शहर का एक बहुत बेहतर इलाका है रिलेटिवली, और वहाँ पर मौजूद कॉलेज में भी कोई एक स्टूडेंट पास नहीं हो पा रहा। और इसमें जनरल साइंस के स्टूडेंट, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ये तमाम स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं। इसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो साउथ सिटी कॉलेज, इसमें भी कोई एक स्टूडेंट पास नहीं हो सका। अलहम्द कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, ये भी जनाब फेल हो गया है। मादरे मिल्लत गर्ल्स डिग्री कॉलेज स्टील टाउन, तो मामला स्टील टाउन तक पहुंचा हुआ है, वहाँ भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। मेमन डिग्री कॉलेज, कोई स्टूडेंट पास नहीं हुआ, सब फेल हो गए। और जनाब बहरिया मॉडल कॉलेज DHA फ़ेज़ 2, तो इसमें गुलशन या डिफेंस या औरंगी टाउन या मंगो पीर, इसकी कोई तफरीक नहीं है। शहर के किसी भी इलाके में ये कॉलेजेस मौजूद हैं और वहाँ स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। और ये सूरत हाल आपके सामने, ज़रा सरकारी कॉलेजेस के नाम आपके सामने रखते हैं। तो गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज रज़ाकाबाद, जनाब नाकाम तरीन कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी नंबर 5, कोरंगी में भी कुछ ख़ास काम नहीं हो सका। गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज मंगो पीर, मैंने आपको बताया कि देखें डिफेंस हो, मंगो पीर हो, गुलशन हो, कोई इलाका नहीं बचा हुआ इससे। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरजानी टाउन, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज शमसाबाद, शम्स पीर बाबा। अच्छा, फिर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज औरंगी टाउन। तो ये शहर के हर इलाके में ये कॉलेजेस मौजूद हैं जहाँ कोई स्टूडेंट पास ही नहीं हो सका। इंतहाई अफ़सोस की बात है। ख़ुद इन स्टूडेंट्स पर या उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुज़र रही होगी कि कितना वो पछता रहे होंगे कि किस तरह के कॉलेज में ये एडमिशन दिला दिया। ख़ास तौर पर वो जो कि इन 13 प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। ये तो इसमें ये जनरल कॉलेजेस हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, और ये ज़ाहिर है कि बाकायदगी से प्राइवेट कॉलेजेस फ़ीस भी लेते हैं। जब भारी फ़ीसें भी ले रहे हैं, तो बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में फ़ेल होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बदले में एक नाकाम मार्कशीट तमाम स्टूडेंट्स के हाथ में आ रही है। और ज़ाहिर है कि सिर्फ कॉलेज तक स्टूडेंट्स नहीं महदूद रहते, उसके बाद फिर एक कोचिंग सेंटर्स, जिनको कुछ शहरों में अकेडमीज़ भी कहा जाता है, वहाँ पर भी ये भी पूरा एक बिज़नेस फैला हुआ है। और उस पर चलें आने वाले किसी और दिन मज़ीद डिटेल से बात करेंगे कि ये बिज़नेस कैसे इस वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और कैसे ये पैसे कमाने का एक धंधा बना हुआ है। और इन प्राइवेट कॉलेजेस की नाकामी के बाद तो ज़ाहिर है कि इसको सिर्फ बिज़नेस ही कहा जा सकता है, और ये इतना शफ़ाफ़ बिज़नेस
जैसे कि देखें आप ख़ानदानों के मुस्तकबिल ये तारीक कर रहा है, चूँकि अगर आप ये इन कॉलेजेस से अगर आप इंटर में अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाते, तो फिर आपको कोई प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं, और जब आप फ़ेल ही हो जाएँ, तो यूनिवर्सिटी दाखिला देगी कैसे? पहले तो आपको इंटर पास करना होगा, ज़ाहिर है, उसमें आपका 1 साल, 2 साल भी ज़ाया हो जाते हैं। बहरहाल, इंतहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल है। इस बारे में मज़ीद अपडेट्स जैसे ही सामने आएँगी, तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।